एक अच्छी नौकरी हो, पैसे हो, ट्रैवल का प्लान एकदम रेडी हो, फिर भी अमेरिका का वीजा मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल यूएस वीजा इंटरव्यू एक लॉटरी जैसा बन गया है। कभी आवाज की वजह से, तो कभी आंखों के हिलने की वजह से, और कभी बस गट फीलिंग की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे बुरा हाल है हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों का, जहां पर रिजेक्शन इतना आम हो गया है कि लोग एम्बेसी से बाहर निकलते ही समझ जाते हैं कि उनका सपना टूट गया है। हैदराबाद और चेन्नई जैसे कॉन्सुलेट से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्या सच में यूएस ने वीजा देना बंद कर दिया है या फिर कुछ और ही चल रहा है? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो यूएस वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, लगातार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उनमें से ही एक एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उन्हें 4 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। अभी फांग कंपनियों में नौकरी भी मिली थी। फांग कंपनियां वो होती हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां होती हैं, उनको फांग कंपनियां कहा जाता है। उन्हें 15 दिन के लिए अमेरिका जाना था B1 B2 वीजा पर। ट्रैवल का प्लान उनका पूरा रेडी था। कंपनी से एनओसी भी मिल गया था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन लेटर। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए तो सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा गया कि आपने अभी ज्वाइन किया है तो छुट्टी कैसे मिल गई? और अगले ही सेकंड में उन्हें यह बताया गया कि सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 214B। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जिस सेक्शन के तहत रिजेक्शन हुआ है, आखिर ये सेक्शन होता क्या है? तो आपको ना मैं बता देती हूँ कि आखिर ये सेक्शन 214B है क्या। तो देखिए, ये बहुत ही वेग रीजन होता है जिसमें कॉन्सुलर ऑफिसर ये कह सकता है कि उसे लगता है कि एप्लीकेंट परमानेंटली यूएस पे रहना चाहता है। मतलब शक के आधार पर वीजा आपका रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि 90% लोग बाहर रोते हुए निकल रहे हैं। हैदराबाद और चेन्नई, इन 2 कॉन्सुलेट्स को लेकर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। दिल्ली थोड़ा बेटर है, लेकिन वहां भी कोई गारंटी नहीं है कि यूएस वीजा आपको मिल ही जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स अब आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और आपकी स्टोरी के छोटे छोटे गैप्स को पकड़कर रिजेक्शन दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो माहौल है पहले से ही सख्त है और ये लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। खास करके जब से ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट बनकर वापस सत्ता में, तब से ही टूरिस्ट वीजा को लेकर स्क्रूटनी और बढ़ गई है और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई B1 B2 वीजा लेकर अमेरिका में सेटल ना हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यूएस कॉन्सुलेट्स पर स्क्रूटनी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत प्रेशर है, इसलिए अब हर इंटरव्यू एक जांच की तरह हो रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि ज्यादा रिस्क में कौन लोग हैं। तो देखिए, जो लोग नई नौकरी में हैं और छुट्टी लेकर जा रहे हैं, उन पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। जिनका फैमिली टाई इंडिया में वीक है, उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू के दौरान नर्वस दिखते हैं, जिनकी कोई स्टोरी सॉलिड नहीं लगती है और जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन पर स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही है और वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि यूएस वीजा इंटरव्यू में रिजेक्शन से बचने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी स्टोरी है, यानी कि जो आपकी जर्नी है, जो चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर रखना है। कोई चीज़ छुपानी नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है और सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना, वो अपडेटेड आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको फुल कॉन्फिडेंस में जाना है, लेकिन आपको आंसर्स घुमाकर नहीं देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें बतानी है और कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मुझे सफाई देनी है, बहुत कुछ बताना है, नहीं। शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग आंसर आपको वहां देने होंगे ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर के मन में दूसरा सवाल ना आए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं और ऐसे में जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको हमारी स्टोरी पर शक होने लगता है। तो मेक श्योर आपको करना है कि कोई भी वेग आंसर नहीं देना है, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रहना है और जो डिटेल है आपको सिर्फ वही मेंशन करना है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो इमिग्रेशन के नियम सख्त हो ही रहे हैं, लेकिन जो यूएस का वीजा इंटरव्यू है वो भी अब हर दिन टफ होते जा रहा है और वेग रीजंस की वजह से वीजा रिजेक्शन भी बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और ये भी बता दिया है कि अब आप क्या कर सकते हैं ताकि जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाए।
सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगा कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।